पेट्रोल की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में फ्यूल क्रेडिट कार्ड कुछ डिस्काउंट दिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर महीने 5 से 10 हजार या उससे भी ज्यादा फ्यूल पर स्पेंड करते हो तो बिना रिवॉर्ड्स के पे करना मतलब फ्री सेविंग को ऐसे ही छोड़ देना। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फ्यूल क्रेडिट कार्ड चूज करने की बात आती है। मैक्सिमम लोग सिर्फ कैशबैक परसेंटेज देखते हैं, जहां 5% सेविंग या रिवॉर्ड पॉइंट्स लिखा दिखा वहीं कार्ड अप्लाई कर दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि रिवॉर्ड्स रिडीम करना कॉम्प्लिकेटेड है, फ्यूल स्टेशन कंपैटिबिलिटी लिमिटेड है या एनुअल फीस जो है वो बेनिफिट से ज्यादा निकल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में फ्यूल क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त एग्जैक्टली किन चीजों को देखना चाहिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड एक्चुअली पेट्रोल पंप पर पैसा बचाए और आपको सिर्फ कैशबैक नहीं रियल वैल्यू मिले। और आपको वीडियो में एंड तक एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे आप इंस्टेंटली चेक कर पाओगे कि कोई फ्यूल क्रेडिट कार्ड वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहली चीज फ्यूल सेविंग परसेंटेज। कई कार्ड्स अप टू 10% सेविंग बोलते हैं। सुनने में मस्त लगता है, लेकिन फिर आ जाता है कंडीशंस का जाल। रिवॉर्ड कैप, मंथली लिमिट, स्पेसिफिक पेट्रोल पंप, मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, सरचार्ज वेवर लिमिट और एंड में एक्चुअल सेविंग निकल के आती है 70 या 80 रुपए। इसलिए हेडलाइन परसेंटेज पे मत जाओ, रियल यूजेबल सेविंग देखो। कुछ को ब्रांडेड फ्यूल कार्ड्स फ्यूल स्पेंड पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। अगर आप रेगुलरली सेम फ्यूल नेटवर्क यूज करते हो तो ये जेन्युइनली यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप हर बार रैंडम पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हो तो रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी टूट जाती है। कभी कैशबैक मिलेगा, कभी नहीं, और फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे कि भाई रिवॉर्ड्स गया कहाँ। तो पहला रूल सिंपल है, वही फ्यूल क्रेडिट कार्ड चूज करो जो आपके रेगुलर फ्यूल स्टेशन के साथ कंपैटिबल हो। अगर आपके एरिया में मोस्टली इंडियन ऑयल पंप्स हैं तो इंडियन ऑयल लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिकल होगा। वहीं अगर HPCL पंप्स ज्यादा एक्सेसिबल हैं तो HPCL लिंक्ड क्रेडिट कार्ड बेटर रहेगा। क्योंकि फ्यूल क्रेडिट कार्ड से सिर्फ रिवॉर्ड्स देखना ठीक नहीं है, कन्वीनियंस प्लस रिवॉर्ड्स हैं तो अच्छा है। दोनों का होना जरूरी है और कन्वीनियंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। कोई भी आदमी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं करेगा सिर्फ 15 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉन फ्यूल बेनिफिट्स। बहुत लोग फ्यूल क्रेडिट कार्ड को सिर्फ पेट्रोल तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट यूजर देखता है कि कार्ड फ्यूल के अलावा और क्या वैल्यू दे रहा है। क्योंकि रियलिस्टिकली क्रेडिट कार्ड डेली यूज में भी आएगा। अगर फ्यूल के अलावा कार्ड यूजलेस है तो लॉन्ग टर्म एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छा फ्यूल कार्ड वो होता है जो लाइफस्टाइल बेनिफिट भी दे, जैसे UPI रिवॉर्ड्स, यूटिलिटी बिल कैशबैक, फास्टैग कैशबैक, मूवी डिस्काउंट्स, ट्रेवल रिवॉर्ड्स या एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस। और ऑनेस्टली फास्टैग कैशबैक कुछ यूजर्स के लिए बहुत अंडररेटेड फीचर है। अगर आप हाईवे ट्रेवल ज्यादा करते हो तो टोल सेविंग भी साइलेंटली एड अप होती रहती है। इस तरह ग्रोसरी और यूटिलिटी रिवॉर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब क्रेडिट कार्ड सिर्फ फ्यूल कार्ड नहीं रहता, वो एवरीडे स्पेंडिंग कार्ड बन जाता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिवॉर्ड रिडम्पशन। बिलीव करो ये सबसे इग्नोर टॉपिक है। लोग जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि रिडीम कैसे होगा वो चेक ही नहीं करते। तो कार्ड लेने से पहले देखो कि पॉइंट्स इजीली रिडीम होते हैं या नहीं, फ्यूल पे यूज होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में यूज हो सकते हैं, एक्सपायरी है या नहीं। क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स तभी वैल्यूएबल है जब वो प्रैक्टिकल हो। कुछ कार्ड्स रिडम्पशन को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसे मिनिमम रिडम्पशन थ्रेशोल्ड, पार्टनर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड कैटलॉग, और फिर आधा एक्साइटमेंट वहीं मर जाता है। अच्छे कार्ड्स वो होते हैं जहां पर पॉइंट्स सीमलेसली यूज हो जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन स्पेंड्स में। और अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर ही नहीं होते तो और भी बेटर। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज, फीस एंड चार्जेस। ये सेक्शन लोग स्किप कर देते हैं और बाद में एनुअल फीस स्टेटमेंट देखकर परेशान होते हैं। फ्यूल कार्ड चूज करते वक्त सिर्फ रिवॉर्ड्स मत देखो, नेट वैल्यू देखो। मान लो कार्ड 500 रुपए एनुअल फीस चार्ज करता है, लेकिन ईयरली सेविंग 4000 दे रहा है, तो ग्रेट डील। लेकिन अगर रिवॉर्ड्स सिर्फ 300 के निकले तो मैथमेटिकली लॉस हो गया। इसलिए एनुअल फीस वेवर कंडीशन भी चेक करो। कई क्रेडिट कार्ड्स एनुअल स्पेंड माइलस्टोन कंप्लीट करने पर फीस वेव कर देते हैं। और एक डेंजरस चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, फाइनेंस चार्जेस। अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल फुल पे नहीं करते तो इंटरेस्ट चार्जेस काफी हाई लगता है, कभी कभी पर्सनल लोन से भी ज्यादा। तो फ्यूल रिवॉर्ड्स के चक्कर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैरी करना डेंजरस हो सकता है। सिंपल रूल ये है कि फ्यूल रिवॉर्ड्स तभी मीनिंगफुल है जब आप बिल फुल और ऑन टाइम पे करते हो, वरना जो कैशबैक अर्न किया इंटरेस्ट उससे डबल खा जाएगा। अब अगर प्रैक्टिकली सोचो कि कौन सा फ्यूल कार्ड बेस्ट है, तो सच ये है कि यूनिवर्सल आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप
डेली लॉन्ग कम्यूट करते हो तो हाई फ्यूल रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। वहीं अगर फैमिली कार ओकेजनली यूज होती है तो लो फीस क्रेडिट कार्ड बेटर हो सकता है। अगर हाईवे ट्रेवल ज्यादा है तो फास्टैग रिवॉर्ड्स यूजफुल हो जाएंगे। और अगर आप सेम कार्ड से यूपीआई, यूटिलिटीज और ग्रोसरीज भी करते हो तो ब्रॉडर रिवॉर्ड्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। यही रीजन है कि स्मार्ट यूजर कार्ड को लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है सिर्फ वेलकम बोनस देख के कार्ड ले लेते हैं। इसके अलावा एक और हिडन थिंग, फ्यूल सरचार्ज वेवर। फ्यूल ट्रांजैक्शन पर यूजुअली सरचार्ज लगता है। गुड फ्यूल कार्ड्स सरचार्ज वेवर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट होती है। मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, मैक्सिमम वेवर कैप, एलिजिबल आउटलेट्स। तो ब्लाइंडली अज्यूम मत करो कि हर फ्यूल पेमेंट कंप्लीटली फ्री हो जाएगी। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझो। अगर एनुअल फीस लो है, फ्यूल स्टेशन नेटवर्क कन्वीनियंट है, रिवॉर्ड प्रैक्टिकल है और आप रेगुलरली यूज कर पा रहे हो तो कार्ड वर्थ इट है। लेकिन अगर स्पेसिफिक आउटलेट ढूंढने पड़ रहे हैं, रिवॉर्ड रिडीम करना कॉम्प्लिकेटेड है और एनुअल फीस रिकवर ही नहीं हो पा रही तो कार्ड किसी काम का नहीं है। और ऑनेस्टली क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यूजुअली ये होती है कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी कैशबैक कार्ड प्लस एक स्पेशलाइज्ड फ्यूल कार्ड, क्योंकि फ्यूल क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग पैटर्न अलग होता है और डेडिकेटेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड उस कैटेगरी में एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन देता है। आज फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल हैं। छोटी परसेंटेज सेविंग बोरिंग लगती है, लेकिन ईयरली बेसिस पर काफी अमाउंट सेव हो जाता है। अगर आप मंथली 10,000 फ्यूल पर स्पेंड कर रहे हो और सिर्फ 4% इफेक्टिव सेविंग भी मिल रही है तो ईयरली ऑलमोस्ट 4800 रुपए बच सकते हैं। और वो पैसा लिटरली वैसे ही एक्सपेंसेस पे सेव हुआ जो आप वैसे भी करने वाले थे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना आप करंटली कौन सा फ्यूल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और कितनी सेविंग मिल रही है। और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।